मैंने ध्यान से कपड़े पहने, आर्मी में 10 साल बिताने के बाद अपने पति का घर पर स्वागत करने के लिए तैयार हो रही थी। जब मैंने उन्हें दरवाजे से अंदर आते देखा तो मैं छिप गई और उन्हें सरप्राइज देने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब मैंने उस आदमी का चेहरा साफ देखा तो मैं तुरंत चौंक गई, क्योंकि वह मेरा पति बिल्कुल नहीं था। इसलिए मैंने जल्दी से एक फ्राइंग पैन उठाया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से मारा। ओह, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारा पति मर चुका है। जब मैंने अपने पति की सेलिब्रेशन वाली फोटो देखी तो मैं पूरी तरह से अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठी और चीख पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह 10 साल का इंतजार एक ठंडी बेजान फोटो के साथ खत्म होगा, जिससे पता चलेगा कि इसने मेरे दिल को कितना तोड़ दिया। टोनी सबसे पहले मेरे पास दौड़ा, फिर अचानक उसने मेरी शादी की अंगूठी उतार दी। मेरी हैरान नजरों के नीचे उसने अपनी अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी। अब मैं तुम्हारा पति बनूंगा। मरने से पहले उसने यही पूछा था। सब कुछ सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बस इस अजनबी को अपने सामने खड़ा नहीं मान सकती थी, इसलिए मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति को खोने के बाद मैं टूटने की कगार पर थी, दिन ब दिन रोती रहती थी। लेकिन टोनी, जिसे भगा दिया गया था, असल में गया नहीं। उसे डर था कि मैं कंट्रोल खोकर कोई बेवकूफी न कर दूं। ठीक उसी पल उसने कांच टूटने की आवाज सुनी तो वह तुरंत किचन की खिड़की से अंदर कूद गया। खुशकिस्मती से मैं सिर्फ बेहोश हुई थी, मेरे शरीर को कोई चोट नहीं आई थी। टोनी तुरंत मुझे ठंडे पानी के झटके के नीचे बाथरूम में ले गया। मैं धीरे धीरे जागी, तभी टोनी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपने साथी से अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया था। अगर मुझे कुछ हो गया तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं करेगा। हालांकि मुझे पता था कि उसके इरादे अच्छे हैं, फिर भी मैं इसे तुरंत मान नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहा। हालांकि जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि टोनी ने उसी समय मेरे पति के कपड़े पहन लिए थे। ऐसा लगा जैसे मेरे पति मेरे पास लौट आए हों। मैं उनके पीछे चली गई, धीरे से उनके कंधे पर टिक गई और सालों से जो भी चाहत और दर्द मैंने अपने अंदर समेटा था उसे बयां कर दिया। ये सुनकर टोनी का दिल टूट गया। फिर धीरे से मुड़ा, धीरे से मेरे चेहरे को सहलाया और उस पल से हम धीरे धीरे किस करने लगे। मैं धीरे धीरे उन्हें अपनाने लगी। हम हर दिन साथ में बर्तन धोते थे, साथ में पढ़ते थे और वो काम करते थे जो हम दोनों को पसंद थे। हमारी फीलिंग्स धीरे धीरे और मजबूत होती गई। जब भी वह मुझे फिर से चाहत में डूबते हुए देखते तो वह सोच समझकर मुझे खुश करने के लिए फूल लाते। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ मुझे सामने वाले आदमी से प्यार हो गया था। जैसे ही मैंने सब कुछ मानने का फैसला किया, टोनी ने अचानक अलविदा कहने के लिए अपनी यूनिफॉर्म वापस पहन ली। उसने कहा कि उसे एक इमरजेंसी मिशन मिला है और उसे तुरंत निकलना है। यह सुनकर मैंने जल्दी से अपने शरीर से दरवाजा बंद कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन उसने कहा यह मिशन बहुत खास था और उसे रात होने से पहले बेस पर लौटना था। ये दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। उसने वादा किया कि वह सुरक्षित लौटेगा और मुझसे कहा कि मैं मन की शांति के साथ उसका इंतजार करूं। टोनी को जाते हुए देखकर मेरा दिल हिचकिचाहट और दर्द से भर गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिन साथ रहने के बाद वह इस आदमी से बहुत प्यार करने लगेगी। लेकिन जिस चीज की मुझे उससे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि टोनी के जाने के कुछ ही पल बाद मेरे गुजरे हुए पति सच में वापस आ गए।